लेकिन आज इसकी स्थिति ऐसी है कि मुझे भी देख करके दुख हो रहा है। श्रद्धालुओं की तो बात ही कुछ हो। इतना पानी है, कोई नहाने के लिए नहीं उतर रहा है, भोले बाबा के लिए क्या ले जाए। तो प्रशासन चाहूँगा कि वो भी एक हाथ में सुरमा एक हाथ में काजल ना लगाएं। जितना पहाड़ी मंदिर में जहाँ जल ढलाता है उसके पीछे वो अपना अपना ध्यान देते, तो चाहेंगे कि यहाँ पर भी कुछ विधि व्यवस्था में हिंदू समाज में है और हम लोग गंगा मैया को पूजते हैं और नदी तो बहुत हम लोग के पवित्र है, हम लोग पूजा पाठ भी करते हैं यहाँ पर, लेकिन अब नदी का ऐसा स्थिति है कि अब हम लोग को नहा भी नहीं सकते हैं। नमस्कार, मैं अंकुश और आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन झारखंड न्यूज़। अभी हम नामकुम के स्वर्ण रेखा नदी के पास मौजूद है। इस स्वर्ण रेखा नदी का यह इतिहास रहा है कि यह नदी कभी सोना उगला करती थी और अब यहाँ के लोगों का कहना है अब यहाँ पे सिर्फ गंदगी उगल रही है। चलिए हम यहाँ नदी को दिखाते हैं कितना प्रदूषित क्या है और यहाँ के लोगों से बात करेंगे। यहाँ के एक मंदिर नज़दीक मंदिर है, उनके पुजारी से भी बात करेंगे कि क्या रहा है इस मंदिर का इतिहास, इस नदी का स्वर्ण रेखा नदी का इतिहास, और यहाँ पे श्रद्धालुओं का पहले जो भीड़ रहती थी वो कैसी थी और अब जो है श्रद्धालु कम हो गए हैं वह कैसी है। जिस तरह सुल्तानगंज से जल लेकर श्रद्धालु बाबा बैद्यनाथ धाम जाते हैं, ठीक उसी तरह इस स्वर्ण रेखा नदी से श्रद्धालु जल लेकर पहाड़ी बाबा और आंगनाबाड़ी की ओर जाते थे। इसका कारण यह है, ये जो नदी आप देख रहे हैं यह पूरा प्रदूषित है। इस नदी में सिर्फ आपको दिखेगा जो पहले कभी कहा जाता था इस नदी से स्वर्ण सोना उगली करती थी, आज इसी नदी का ये हाल है कि यहाँ सिर्फ और गंदगी ही गंदगी उगली जा रही है। देख सकते हैं यहाँ पे पूरा नदी है वो पूरा काला हो चुका है, पूरा झाज निकल रहे हैं। इसका सिर्फ देख सकते हैं पूरा जो लोग यहाँ आने को भी कतराते हैं क्योंकि इस जो प्रदूषित पानी है इससे कई बीमारियाँ हो सकती है। यहाँ का लोग का भी कहना है कि यहाँ पे समय हुआ करता था कि लोग यहाँ पे भीड़ हुआ करती थी, सावन के महीने में यहाँ पे लोग आते थे, भीड़ इकट्ठा होती थी, लोग यहाँ श्रद्धालु आते थे, यहाँ से जल उठा के पहाड़ी बाबा की ओर जाते थे, वहाँ जल अर्पण करते थे, कई मनोकामना पूरी करते थे। लेकिन वह पिछले 5-6 सालों से लगभग ये जो परंपरा है वो ख़त्म होते जा रही है। वो भी सिर्फ और सिर्फ यह कारण यह है कि यहाँ के जो पानी है वो पूरा प्रदूषित है। स्वर्ण रेखा नदी से सामने ही एक मंदिर है जो यहाँ के पुजारी से बात करते हैं और जानते हैं कि ये स्वर्ण रेखा नदी का जो इतिहास है वो क्या रहा है और ये जो अभी नदी की दुर्गति हुई है, जो प्रदूषण हुआ है जिसके कारण श्रद्धालु यहाँ नहीं आ रहे, उनके बारे में भी जानेंगे कि क्या कारण है। जो पहले जो परंपरा थी, जो श्रद्धालु इस जगह पे आके जल उठा के पहाड़ी बाबा के पास जाके जल ढालते थे, वो अब नहीं जा रहे हैं, वो श्रद्धालु यहाँ नहीं आ रहे। और इस मंदिर के बारे में भी जानकारी लेते हैं कि इस मंदिर की भी जो इतिहास क्या रही है। तो चलिए हम बाबा से बात करते हैं। बाबा, इस जो स्वर्ण रेखा नदी है तो इसकी क्या इतिहास रहा है, क्या रहा है? जो पहले श्रद्धालु यहाँ आते थे और यहाँ से जल उठा के जल ढालते थे पहाड़ी बाबा के पास, लेकिन अब वो ना श्रद्धालु दिख रहे हैं, ना या कोई जल ढाने के लिए, ना कोई नहाने के लिए दिखते हैं। क्या बात है ये रांची जिले का सुप्रसिद्ध नदी स्वर्ण रेखा नाम से प्रसिद्ध है। बहुत प्राचीन समय से यहाँ पर श्रद्धालु लोग आते थे। सावन के महीने में बाबा भोले को जल लेकर के जाते थे। उस समय नदी की स्थिति बहुत अच्छी थी, लेकिन अब दिन प्रतिदिन इतनी स्थिति खराब हो गई कि लोग न यहाँ स्नान कर पाते हैं और न यहाँ से जल लेकर के जाने के लिए मजबूर हैं। मजबूरी में लोग आते हैं लेकिन यूँ ही घूम करके चले जाते हैं। नदी की हालत इतनी ख़राब हो गई है, पानी गंदा हो गया है, दुर्गंध है, पानी काला दिख रहा है। लोग स्नान कहाँ करेंगे? कोई विकल्प नहीं है यहाँ का। इसीलिए श्रद्धालुओं का आना जाना बहुत कम हो गया है। पहले बहुत श्रद्धालु लोग आते थे यहाँ, लेकिन जैसे जैसे नदी की स्थिति बिगड़ती गई, श्रद्धालुओं की संख्या बहुत कम होती गई और यही कारण है कि लोग श्रद्धालु अच्छा नहीं बाबा, ये जो स्वर्ण रेखा की जो इतिहास है उसके बारे में क्या है? वो जो इतिहास क्या रहा है इस स्वर्ण रेखा नदी का? नदी का इतिहास तो बहुत पहले अच्छी रही। यहाँ पर जो है नदी पहले
फ्रेश में जल आता था इसमें। और कुछ ही में जो है पूरे शहर के नाले का पानी इसमें डाल दिया गया है। तो ये पानी बहुत आप दुर्गंध यहाँ है। कब से रह रहे बाबा इस हम यहाँ 89 से रह रहे हैं, लेकिन ये स्थिति जो है 89 से इस स्वर्ण रेखा नदी में क्या देखने को मिलता था और अभी क्या देखने को मिल रहा है? पहले तो बहुत अच्छा नदी था, देखने को बहुत अच्छा मिलता था, जल अच्छा स्वच्छ साफ रहता था। लेकिन अब जो है गंदगी इतनी हो गई है कि कहा नहीं जा सकता है। इसमें दुर्गंध है, गंदगी है, पानी काला पड़ गया है। इसमें स्वर्ण रेखा नदी है, जहाँ तक लोग बतलाते हैं कि इसमें सोना मिलता था, लेकिन यहाँ नहीं मिलता था। यही नदी है कि आगे आपको जा कर के मुरी में है या जमशेदपुर चला गया है, वहाँ पर मिलता था। इसमें जो है क्या लगता है एक जो परंपरा चले आ रही थी यहाँ से जल उठा के वहाँ पहाड़ी बाबा पे जाके ढालना, तो वो परंपरा धीरे धीरे खत्म होते जा रही है? हाँ, परंपरा तो धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है यहाँ से, क्योंकि नदी की स्थिति ऐसी है कि लोग आना नहीं चाहते हैं। देखिए, ऐसे तो सरकार को इस पर ध्यान देनी चाहिए, नगर निगम को भी ध्यान देनी चाहिए, लेकिन सरकार के अंडर की बातें है तो हम कैसे। रांची का सबसे प्रसिद्ध नदी है स्वर्ण रेखा नदी। यहाँ का नदी का नाम बहुत दूर दूर तक इलाकों में फैला हुआ है, देशों तक फैला हुआ है, लेकिन इस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं रहा है। उपेक्षा की जा रही है, इसको जो है सो उपेक्षा की दृष्टि से देखा जा रहा है। नदी को सफाई के ओर ध्यान नहीं है किसी का। बहुत अच्छा दृश्य रहता था, रात भर यहाँ मेला लगता था, दुकानें सस्ती थी, लोग आते थे, नहाते थे, जल लेकर के जाते थे इस मंदिर में पूजा कर करके, तब यहाँ से जल लेकर के पहाड़ी मंदिर जाते थे। कितने भक्त अंगराबाड़ी भी जाते थे, कितने भक्त यहाँ से जल लेकर के बाबा धाम तक जाते थे। लेकिन सब जो है अब धीरे धीरे लुप्त प्राय होते जा रहा है। हाँ, अगर सरकार चाहेगी तो इस मंदिर का भी और नदी का अस्तित्व को संभाल लिया जाए तो नदी का अस्तित्व भी बच जाएगा, श्रद्धालुओं को भीड़ भी उमड़ पड़ेगी और मंदिर का भी रौनक बढ़ जाएगा। इस मंदिर में सबसे पहले तो भोले बाबा का मंदिर है, दूसरी ओर हम देख रहे हैं तो ये राम लक्ष्मण जानकी हैं, तीसरी ओर देखिए तो ये राधा कृष्ण का मंदिर है सामने, और बाकी ये बजरंगबली हैं, गरुड़ जी हैं, राधिका जी हैं, बाकी सभी नवग्रह देवता हैं। यहाँ 10 अवतार हैं, सभी देवी देवताओं का यहाँ। हाँ, पहले नदी की स्थिति बहुत अच्छी थी, जिसे देख करके मुझे भी खुशी होती थी। श्रद्धालु लोग आते थे, नदी में स्नान करते थे, भोला बाबा का पूजा किया करते थे। लेकिन आज इसकी स्थिति ऐसी है कि मुझे भी देख करके दुख हो रहा है, श्रद्धालुओं की तो बात ही कुछ और है। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम A.N. पांडे, मैं शिव मंदिर का पुजारी हूँ। 89 से यहाँ हम सेवा दे रहे हैं। जैसा हमने यहाँ के बाबा से बात किया, उनका कहना है कि ये स्वर्ण रेखा में एक समय ऐसा था जो यहाँ पे श्रद्धालुओं की भीड़ रहा करती थी। यहाँ पे श्रद्धालु यहाँ से जल उठा के पहाड़ी बाबा के पास जाते थे, लेकिन वो परंपरा अब धीरे धीरे खत्म हो जा रही है। अगर सरकार इस स्वर्ण रेखा नदी पे ध्यान दे तो ये फिर से जो परंपरा चली आ रही है वो फिर कंटिन्यू चलती ही रहेगी। ऐसे ही में हमारे साथ एक और श्रद्धालु हैं, उनसे बात करते हैं। स्वर्ण रेखा नदी में ये शायद यहीं के रहने वाले हैं, ये बता देंगे कि ये कहाँ पे जो परंपरा है वो कब से चली आ रही है, जो परंपरा अब जो ख़त्म होती जा रही है, इनके बारे में क्या कहना है। सर, सबसे पहले तो आप ये बताइए, जो स्वर्ण रेखा नदी है, यहाँ पे एक श्रद्धालुओं का भीड़ रहता था एक समय था, अभी देख रहे हैं यहाँ पे पूरा पानी काला हो चुका है, अब श्रद्धालु ना आ रहे हैं, यहाँ आसपास भी भटकना अब यहाँ पे बहुत ख़राब ऐसा हालत है जो अब भटकना भी मुश्किल हो चुका है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो ये संडे के दिन यहाँ मेला टाइप का लगता था, दुकानें सस्ती थी और भक्त लोग का भी भीड़ होता था। हम लोग भी अगल बगल के जितने आदमी थे
संडे को रात 9, 10, 11, 12 बजे हम यहाँ रहते थे। यहाँ से भोर में बम लोग पानी लेके पहाड़ी मंदिर जाते थे, उसमें पानी अच्छी थी। अब तो पानी इतना दुर्गंध है कि यहाँ ठहरना मुश्किल है। तो यह पानी लेके भोले बाबा को चढ़ाना तो संभव की बात नहीं है, लेकिन यह पानी नदी की स्थिति बहुत ख़राब है। नगर निगम के द्वारा देखा जा रहा है कि सफाई चल रहा है काम, लेकिन पानी बहुत गंदा है। कहीं ना कहीं नाली का पानी इसमें मिल रहा है, इसलिए पानी का इससे दुर्दशा हो गया है स्थिति है। और अभी कोई भक्त यहाँ पहुँच नहीं रहा है, जबकि आज संडे है। आज तो पूरा मेला टाइप का लगना चाहिए था। अब पूरा सावन का महीना तो पूरा मतलब हर संडे को यहाँ भीड़ लगता है सावन महीना में, लेकिन अब तो कुछ नहीं है। और ना कोई श्रद्धालु पहुँच रहा है, इसीलिए कि गंदा पानी है, कोई नहाने के लिए नहीं उतर रहा है। तो भोले बाबा के लिए क्या ले जाएंगे। बहुत दुख पहुँचता है, ताकि हम लोग तो हिंदू समाज में हैं और हम लोग गंगा मैया को पूजते हैं। और नदी तो बहुत हम लोग के पवित्र है, हम लोग पूजा पाठ भी करते हैं यहाँ पर, लेकिन नदी का ऐसा स्थिति है कि अब हम लोग को नहा भी नहीं सकते हैं। लेकिन नियम तो यही बोलता है कि गंगा से पानी लेके भोले बाबा को डालना है, लेकिन पानी इतना दुर्गंध है कि हम लोग लाने में नहीं ला पाते हैं। पानी बहुत काला हो चुकी है, कहीं ना कहीं लग रहा है कि वो नाली का पानी टाइप का बह रहा है। अभी हमारे साथ इस स्वर्ण रेखा नदी के समीप रहने वाले कुछ लोग हैं, चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये जो पहले का इतिहास अभी क्या फ़र्क है। पहले एक समय था ये नदी को कहा जाता था कि सोना उगलती है, अभी यहाँ पे देखा जा रहा है कि गंदगी उगल रही है। और यहाँ का ये भी एक परंपरा रही है कि यहाँ से जल लेकर पहाड़ी बाबा के पास से जल ढालने को जाते थे। क्या कर लगता है कि ये जो परंपरा धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है? आस्था तो अपनी जगह पर कायम है, लेकिन इस नदी में जो पिछले समय से जो गंदगी फैल गया नदी, वो उसके चलते थोड़ा सा आदमी का मन इधर उधर हुआ है। लेकिन हम लोग हैं यहाँ पर कमेटी द्वारा वो टैंकर से पानी, बोरिंग से पानी का व्यवस्था करते हैं श्रद्धालुओं के लिए। और आस्था पर, गंदगी पर आस्था भारी है, ये तो है। आप देखेंगे यहाँ पर कि रात में आके तो सभी लोग आते हैं, भले यहाँ पर स्नान ना करें, घर से ही स्नान करके आएँ, लेकिन जल यहीं से उठा के जाते हैं। अभी भी मतलब लोग यहाँ से जल उठा हाँ, आस्था रखते हैं यहीं पर से कि मतलब हम लगता है 50 साल से यहाँ पर। ये सही लगता है कि ये जो गंदगी पानी है वो जो जल ढाला जाता है, ये सही है? ये तो आस्था का विषय है और अपने ऊपर हम लोग चाहते हैं कि ये पानी नहीं चढ़े। हम लोग व्यवस्था करते हैं पानी का, टैंकर का, और चाहते हैं कि वो साफ पानी लेके जाए। सिर्फ देखिए, इसका मेन कारण तो वो हरमू नदी है, जो मेन है पूरा रांची का जो कचरा है, जो इसी में आके मिलता है। आप यहाँ से जाके देखिए, कैसी महादेव को आगे जाइएगा तो आपको पानी थोड़ा स्वच्छ मिलेगा, साफ मिलेगा, क्योंकि जो वहाँ पर हरमू नदी मिलता है उसी के कारण इसका पूरा दुर्गति हुआ है। कि देखिए, अब थोड़ा सा आदमी का ये हो गया है तो थोड़ा भीड़ भाड़ कम हो गया है, गंदगी के चलते ही कुछ आदमी का मन भटका हो गया, लेकिन आस्था कायम है लोगों का। यहाँ पर उस एक समय था जो कि यहाँ के उत्तरी वाणी गंगा के नाम से इसको प्रचलित था, और यहाँ से लोग जल उठा के, आप उस समय का इतिहास देखेंगे तो यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं रहता था। यहाँ से लोहाड़ी से लेके आपका नामकुम स्टेशन से लेके हर एक ट्रेन में जो मतलब श्रद्धालु थे भर भर के आते थे। उस समय मतलब बहुत प्रसिद्ध था यहाँ पर, और अभी भी है, लेकिन थोड़ा सा आस्था के गंदगी के चलते थोड़ा सा पहाड़ी मंदिर की ओर जाते हैं। और जगह से यहाँ पर से बाबा धाम का भी जल उठा है, और आंगनबाड़ी के लिए भी लोग जल लेके जाते थे। क्योंकि अभी नदी का दुर्दशा होने के कारण थोड़ा सा भीड़ भाड़ थोड़ा कम हो गया। और मैं प्रशासन चाहूँगा कि वो भी एक आंख में सुरमा, एक आंख में काजल ना लगाएं। जितना पहाड़ी मंदिर में जहाँ जल ढलाता है उसके पीछे वो अपना ध्यान देते, तो चाहेंगे कि यहाँ पर भी कुछ विधि व्यवस्था में ध्यान दें। बस यही कहना चाहेंगे। मेरा नाम दीपक राणा हुआ, मैं यहाँ का स्थानीय निवासी हूँ। समझ लीजिए मेरा जन्मक्रम ही वहाँ हुआ। जैसा हमने अभी आपको इस स्वर्ण रेखा नदी का इतिहास बताया, इस यहाँ के लोगों से बात किया और उनसे भी पता चला कि यहाँ का इतिहास कैसा रहा है। यहाँ पे एक समय सोना उगलती थी और अब गंदगी उगल रही है। और यहाँ का लोगों का यह भी कहना है कि एक समय हम लोग यहाँ पे नहाते थे, लेकिन अब यहाँ पे आसपास भी रहना मुश्किल हो रहा है। इस चीज़ से यहाँ के लोगों को बहुत दुख पहुँचती है। जो आस्था थी, जो एक समय यहाँ पे परंपरा थी यहाँ से जल उठाने का, वो भी ख़त्म होते जा रही है। इस चीज़ से यहाँ के लोगों को काफ़ी दुख पहुँचती है। यह जो स्वर्ण रेखा नदी है, इसी नदी से लोग श्रद्धालु जल लेकर पहाड़ी बाबा को अभिषेक करते थे, लेकिन वह परंपरा अब धीरे धीरे ख़त्म होते जा रही है, जो यहाँ के लोगों को दिल में तकलीफ़ पहुँचती है। और यहाँ के लोगों का यहाँ सरकार से एक गुजारिश है कि
कि इस नदी पे ध्यान दें। जिस तरह से पहाड़ी बाबा पे ध्यान देते हैं उसी तरह इसी नदी पे भी ध्यान दें, क्योंकि यहाँ पे एक समय रहता था कि यहाँ पे श्रद्धालुओं को भीड़ रहती थी, जो अब वह भीड़ धीरे धीरे लुप्त होते जा रही है। लोग चाहते हैं कि इस परंपरा को आगे भी बढ़ाते रहें, इसीलिए बस इस नदी पे ध्यान दें और इस नदी को साफ़ सुथरा करें, ताकि पहले की तरह जो परंपरा चल रही है थी वह अभी भी चलती रहे। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहें हमारे साथ फ्रंटलाइन झारखंड न्यूज़। मैं अंकुश, कैमरामैन सौरभ के साथ। धन्यवाद।